अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहि अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदु इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मोहतरम जनाब सैयद रिजवान साहब का मोहब्बतनामा नक़ीब आज़म हिंदुस्तान नाजिश निज़ामत फ़ख्र नक़ाबत के हवाले से कानों से टकराया। मैं आपके प्यारे मोहब्बत खुशड आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा से अब तक पुर है। एक तरफ आप देख रहे हैं शहज़ादा गौसे आज़म पासबाने मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद हसनैन क़ादरी तशरीफ़ रखते हैं। दूसरी जानिब नक़ीब आज़म हिंदुस्तान साहिरुल बयान हज़रत हाफ़िज़ क़ारी जमाल अख्तर साहब क़िबला और साथ ही साथ आबरूए तरन्नुम शायर खुशफ़िक्र हज़रत मौलाना शमीम फैज़ी साहब, मद्दहान रसूल नाम जनाब कमर शाही साहब व साजिद रज़ा साजिद, उनके अलावा भी दीगर उलमा शोरा कुर्रा खुतबा एक और नात खान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायने नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। जितने SBI बैंक वाले थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, वो सब जा चुके हैं। दो चार लोग बैठ गए हैं, 2:30 बजने वाला है, रात बूढ़ी हो गई है, खतीब माशाअल्लाह जवान है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एक दो शेर मुझसे भी सुन लीजिए और तवज्जो को ताली बरबाद थोड़ा सा बोलें। देखिए नात पाक है क्या? बेस यहीं रखो, थोड़ी सी रिटर्निंग दे देना, बस बेस यही है, ठीक है? बेस बढ़ाना नहीं, एक मरतबा मशीन को सेट करो और छोड़ दो, हो सके तो दुनिया छोड़ दो। ये शेर देखें आप, सीटी उटी मत मारिए, सीटी मारना मकरूह है। ला के बोले नाते पाक क्या है, देखें आप कि ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे। हाय 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 हाय, क्या कहने, शाइस्तगी के साथ सुनिए। इंसान हजरत
ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे, इंसान के आगे। ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे, ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे। क्या नात लिखे हजरत हसन, क्या कहने, वाह मैं मतला बोल रहा है, वाह 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 हसन के आगे। और ये शेर देखिए, नकीब आज़म हिंदुस्तान सैयद साहब कबीला और जितने हमारे कमेटी वाले हैं, सुने आप। आमद रसूल है कि काबा तो दुनिया तो झुकी काबा रहमान के आगे। दुनिया तो झुकी, हाँ दुनिया तो झुकी, दुनिया तो झुकी काबा रहमान के आगे। और काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे। जरा पूरा महाबुदार नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। के बोलिए, इसको बोलते हैं धीमा जहर। दुनिया तो झुकी, दुनिया तो झुकी, हाँ दुनिया तो झुकी काबा रहमान के आगे। और काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे, सुल्तान के आगे। और ये शेर में हुजूर शुक्रुल्लाह साहब को जो मानने वाले हैं उनके हवाले से कि डूबा है न डूबेगा बलाओं में सफीना। अरे और बेदारी पैदा करो। डूबा है न डूबेगा जी, डूबा है न डूबेगा बलाओं में सफीना। बस नाम नबी काफी है तूफान के आगे, तूफान के आगे। बस नाम नबी काफी है तूफान के आगे। अब एक शेर पढ़ रहा हूं इंशाअल्लाह। मैं दावा करता हूं कि एक भाई भी कुर्सी पे बैठेंगे नहीं। अगर आप बैठ गए तो मैं, अगर बैठे रहे कुर्सी पर तो हम समझेंगे बहुत ज्यादा दर्द नहीं रखते हैं। शेर देखिए, तशरीफ रखते हैं नकीब आज़म, शाही साहब, सारिद भाई और दीगर उलमा हजरात और कमेटी वाले। सुनो कि मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे। अभी तक लोग बैठा हुआ और देखिए आप कर थोड़ी बेदारी पैदा कर, एकदम जल्जला लाइए शेर में। मलबे से कह रहे हैं ये बम अनगन ग्रूज कराए, ये कोरोना फोरोना सब वहां पर सब लोग डाल रहे, ये बम वो बम। लेकिन मलबे से बच्चे क्या कह रहे हैं? मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे। हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान आ रहे हैं फिलिस्तीन, मुसलमान आ रहे हैं फिलिस्तीन। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जनाब डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, जनाब डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा इरशाद हो हजरत, दोबारा इरशाद हो दोबारा। मलबे से कह रहे हैं, मलबे से कह रहे हैं, मलबे से कह रहे हैं, मलबे से
के रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, मलबस के रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे। हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे, शैतान के आगे हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे, शैतान के आगे। और ये बात सुनो, ये बात कोई दुश्मन अक्सा को बता दे। बैठ के मत सुनो, चलो खड़े होकर सुनो इस शेर को। ये बात कोई, ये बात कोई, ये बात कोई, ये बात कोई दुश्मन अक्सा को बता दे। एक रोज झुकेगा तू मुसलमान। अरे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या शेर है हज़रत, क्या शेर है, बहुत उम्दा, लाजवाब। क्या बात है, क्या बात है। ये बात कोई, ये बात कोई दुश्मन अक्सा को बता दे। ये बात कोई दुश्मन अक्सा को बता दे। एक रोज झुकेगा तू मुसलमान के आगे, मुसलमान के आगे। और ये शेर आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। कितने लोगों को कितना कुरान याद है? 10-20 सूरतें याद है ना? अब आप लोग के लिए पढ़ रहा हूं, देखता हूं आप अपने लिए क्या करते हैं। देखें आप कि ऐ काश बुला ले मुझे एक बार मदीना, एक काश बुला ले मुझे एक बार मदीना। कुरान पढ़ूं जाके मैं कुरान के आगे, कुरान के आगे, कुरान पढ़ूं जाके मैं कुरान के आगे, कुरान के आगे, कुरान पढ़ूं जाके मैं कुरान के आगे, कुरान के आगे। और इस कबीले का आखिरी शेर है, बात सही दिल पे नहीं जोर किसी का, है बात सही, हाँ जी है बात सही, हाँ हाँ है बात सही, दिल पे नहीं जोर किसी का। जचता ही नहीं कोई रजा खान के आगे, रजा खान के आगे। जचता ही नहीं कोई रजा खान के आगे, रजा खान के आगे। Starting this point tonight, my topic, ud'u ila sabil, ऐसे ही बिदारी रखना, ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana। Allah says in the Holy Quran, ए महबूब बुलाए लोगों को अपने रब की रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। अगर अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ए महबूब बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ। तब भी तो बात वही होती ना, इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है। लेकिन कुरान पाक का अंदाज़े बयां इस तरह नहीं है। कुरान फरमाता है तो यूं अंदाज इख्तियार करता है, उद्दू इला सबील रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां देते हैं और फरमाते हैं, दुनिया वालों शान महबूबियत तो देखो, नबी की अजमत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत और निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है। ऐ महबूब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबअत तेरी मुताबअत से, मेरी फर्मा
बरदारी तेरी फर्मा बरदारी से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा, खुदा की रजा मोहम्मद। देखे नबी की अजमत। जो लोग कमरे में बैठ के यूट्यूब बनाते हैं और नबी पे तनकीद करते हैं, माज़अल्लाह वो सुने। किताब का नाम अल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न हंबल, अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। इसमें लिखा हुआ है कि एक रोज रसूल पाक अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान, जाअत मलाइका, ऐसे में फिरिश्ते आए और एक तराजू कायम किया गया। उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 20 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा इला आखिर ही। अब रूहुल अमीन को कहने दिया जाए, अगर एक पल्ले में आप लोगों के जानिब से कह रहा हूं, अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुदक्किक, मुअर्रिख, रिसर्चर, रिफॉर्मर, वीनर, स्कॉलर, ओरेटर, फिलोसोफर, रिमाइंडर, शिलेडर, मैसेंजर, कमांडर, चीफ जस्टिस, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, थियोलॉजिस्ट, आइयोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, कमर्शियन, हेडेशियन, मिटेशियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, नुकबा, उदबा, उज़मा, सब के सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर आले का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सारे ऊंचे में ऊंचा। क्या एक पॉइंट सुने आप। दुनिया के लोग कहते हैं नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। बाहर हीरो होगा, घर में जीरो हो जाएगा। एक प्रोग्राम हुआ 1874 में, कहां पे हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। मुकर्रिर का नाम था मिस्टर वाल्टियर। जब उसकी बारी आई तो खड़ा हुआ और उसने तकरीर की और एंड में जुमला कहा, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ, एवरी पर्सन इज अ जेंटलमैन हिज फैमिली। हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपनी बीवी का घर का हीरो नहीं होगा। इतना कहा के उसके बाद खड़े हुए कौन? रेवरेंड बारसोत। अल्लाह जिससे चाहे महबूब की तारीफ करे। रेवरेंड बारसोत खड़े हुए 1874 में, और एक किताब भी लिखा उन्होंने, मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। सुभान अल्लाह, इस किताब का नाम है। और उसकी तरफ उंगली का इशारा किया जिसने कहा नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं होगा। उसने कहा ए सुनो, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू प्रॉफेट मोहम्मद। दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू प्रॉफेट मोहम्मद। ये रूल, ये मसला हुजूर पाक के मुताल्लिक सही नहीं है। ये उसूल हुजूर पाक के मुताल्लिक सही नहीं है। लोगों ने कहा कैसे? आपने फरमाया ये किताब औलिया है। सुने, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपके अपने शौहर पाक के बारे में क्या कहती हैं, जितनी बीवियां हैं उनसे सीखने की कोशिश करें जो शौहरों के शान में गुस्ताखियां करती हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार मैं सहारी के वक्त कुछ सिल रही थी, यानी रसूल पाक का कपड़ा। गौर से देखना। क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुन्तु उखीतु बिहा थौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक का कपड़ा सिल रही है सहारी के वक्त। फिर क्या हुआ? फसक़तत अन्निल इब्रा, तो सुई मेरे हाथ से गिर गई।
सुई मेरे हाथ से गिर गई, फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया, फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाई। अब कैसे मिल रही है सुनो, नहीं मिल पाई। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फदखल रसूलुल्लाह, उतने में रसूल पाक कमरे में आए। उनके आने से सारा घर जगमगा उठा, लिशुआए नूरे वजही, उनके आने से सारा कमरा जगमगा उठा। अब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं शौहर पाक के बारे में, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फ़इन्न शम्स ततलु बअद फज्र व शम्सी ताले बअद अल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है, इसलिए कि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकारे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ला के बोलिए, अंधे तकरीर सुनिए भी, देखिए भी। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप आए हैं, आपने सुना होगा कि तौरात और ज़बूर इंजील में नबी पाक का नाम है। आज मैं आपके गांव में वो नाम पाक को लेकर के आया हूं। जहां पे नाम है मेरे निशान लगा हुआ है, देखिए आप सुने। A Jewish scholar was reading the Torah page in this home. एक यहूदियों का एक बूढ़ा आलिम अपने घर में रात की तारीकी में तौरात के सफ़े को पढ़ रहा था। किस पेज को? बुक ऑफ डिटोरनमी, बाब नंबर 18, दर्स नंबर 18। जिस पेज को वो पढ़ रहा था, उस पेज में रसूल पाक का जिक्र जमील था, बशारत थी, खुशखबरी थी। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद तेरे भाइयों में एक नबी मबूस करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो उनका रब बोलेगा। अब देखो आप, अब वो जो बूढ़ा यहूदी तौरात पढ़ रहा था, जब नबी मुहतरम के नाम को देखा तो तासुब से उस पन्ने को फाड़ दिया, पन्ने को फाड़ दिया। वहां क्यों फाड़ा? इसलिए फाड़ा कि उस जमाने में किताबें मिलती नहीं थी, बिकती नहीं थी। 50 गांव में एक किताब होती थी, एक लोग वहीं जाके पढ़ते थे यहूदी लोग। 70-80 गांव में एक किताब मिलती ही नहीं। ये सोचकर फाड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो दूसरे यहूदी लोग उनकी निशानियां देखकर कहीं कलमा ना पढ़ लें। तो ये वरक को निकाला, इसको लपेटा, कच्ची दीवार थी उसके घर में, आराम से ताक बना करके उसमें छुपा दिया, मिट्टी लेप दिया जैसे अम्मा लोग घर लेपती है, और सो गया। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था कि नबी मोहतरम को तशरीफ लाए, नबूवत का ऐलान किए। वो चला, नबी की बारगाह में पहुंचा। जब वहां पर हाजिरी हुई, अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दअइता नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। हुजूर ने फरमाया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदअवति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा, आप नबी हैं? इन कुंत नबिय्यन फअति बिदलील, अगर आप नबी हैं तो अपनी नबूवत की कोई दलील दे ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि वाकई में आप अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था। नबी मोहतरम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ रहा है? के बोले, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ रहा है? इतना सुनना था, कदमे मुबारक पे गिर गया, पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे
इस कागज को जब मैं छुपा रहा था तो वहां तो कोई था ही नहीं, मैं बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई, खबर पहले पहुंच गई। देखे आप शान मुस्तफा देखे, अपनों ने नहीं गैरों ने नबी के बारे में क्या कहा है। एक बहुत बड़े यहूदी आलिम है और खुद आलिम, बाप दादा सब आलिम, अब्दुल्लाह इब्न सलाम नाम है इसका। काना मिन अहदी अहबार यहूद अय्यु उलमा यहूद सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला मदीना, तशरीफ ले गए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। कहा अरे सारे अंबिया तो बनी इसराइल में आए हैं, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया। अब्दुल्लाह इब्न सलाम चलो उनसे मुनाजरा करने। अब्दुल्लाह इब्न सलाम नबी से मुनाजरा करने जा रहा, बिल्कुल तैयारी कर रहा है। कभी किताब खुरूज को देखता है, कभी पैदाइश को देखता है, कभी हक़ूक़ को देखता है, कभी इस्तिस्ना को देखता है, कभी हबार को, कभी गिनती को, कभी मता, कभी मुरकुस, कभी लोका, कभी यूहन्ना। उनसे मुलाकात होगी तो कहूंगा आप नबी हैं, इसका जवाब दे, आप नबी हैं, इसका जवाब दे, आप नबी हैं, इसका जवाब दे, आप नबी हैं, इसका जवाब दे। मगर जब नबी मोहतरम के बारगाह में पहुंचा, दूर ही से चेहरे अनवर पर नजर पड़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके साथियों ने कहा अब्दुल्लाह सलाम, अरे तू तो आया था मुनाजरा करने, क्वेश्चन कुछ किया ही नहीं, कलमा पढ़ लिया। एक तारीखी जुमला कहते हैं फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ्त अन्नहु लैसा बिवजहिन कद्दाब। कहा सुनो, जब मेरी नजर उनके चेहरे अनवर पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा, खुदा की कसम इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है ये अल्लाह के रसूल हैं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तो नशुश पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको ए शहे दूसरा जाना, अनफी अतश व सखा का अतम, ऐ गैसुए पाक, ऐ अब्रे करम बरसन हारे, रमझम रमझम दो बूंद इधर भी, दो बूंद इधर भी। दौर में आ जाओ, नेट के दौर में, मोबाइल के दौर में आ जाओ, तो जिसके रगों में एक का खून है, चाहे कलमा पढ़े या ना पढ़े, वो कभी गुस्ताखी नहीं करता। और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून है, ओ करो ओ करो ओ करो, वही गुस्ताखी रसूल होता है। ये देखिए आप दुनिया के बड़े बड़े, एक का नहीं नुतफा अवामी निकलेगा, भले वो कौम का बन के सवामी निकलेगा। मेरे रसूल के तौहीन करने वाले के नसब को देखना पक्का हरामी निकलेगा। दुनिया को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वालों की सूची में पहला नाम मोहम्मद अरबी। बोलो ये गैर मुस्लिम ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानव इतिहास में कोई है ही नहीं उनके बराबर। ये भी गैर। डॉक्टर रामा कृष्ण राव कहते हैं कि मोहम्मद के जैसा व्यक्ति न कभी पैदा हुआ और न होगा। ये लोग रिसर्च की बुनियाद पर चला गया। किताब का नाम नोट करो, हिस्ट्री डी ला टर्की, लिखने वाले अल्फोन डी ला मार्टिन। नबी पाक पे रिसर्च करते हैं, नौजवानों सुनो, नबी पाक पे रिसर्च करते हैं और कहते हैं हु वाज मोहम्मद। इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसाने कामिल कोई गुजरा। ये कहता है हु वाज मोहम्मद, इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट आर द थ्री क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस, हु कुड डेयर कंपेयर एनी ग्रेट मैन इन हिस्ट्री विद मोहम्मद। हु मोहम्मद अरबी से कोई हो नहीं सकता। और किताब को देखिए आप, जब रसूल पाक तशरीफ नहीं लाए थे तो अरब में क्या हाल है। एट द टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। एकदम पूरी दुनिया में तबाही बर्बादी। उनके यहाँ बेटियों की विलादत में उन्हें शर्म आती थी। ये वो पूरी दुनिया जहालत और जलालत की तारीकियों में डूबी हुई थी। हर तरफ अंधेरा। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। किसी को जांचना हो तो 3 तरीके हैं जांचने के। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट।
अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। पूरी दुनिया जलालत में, हर तरफ अंधेरा है, उस अंधेरे को उजाले में बदलना। असबाब की कमी, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है, टूटी चटाई है, टूटी चटाई है, पेट पे पत्थर है, मिट्टी के बर्तन है, हथियार की जगह पर खजूर की टहनियां है, कुछ नहीं है पास में। जबरदस्त रिजल्ट, 12 साल में दुनिया को बदलते नजर आ रहा है। अरे बोलिए सोच समझ में, 12 साल में दुनिया को बदलते नजर आ रहा है। कहता कौन है जो मोहम्मद सकता, कभी नहीं कर सकता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरतावा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। और देखें आप, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बगैर यूट्यूब के, बगैर फेसबुक के, बगैर इंटरनेट के, बगैर सैटेलाइट के किसके हैं? मोहम्मद अरबी के। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिन पे रिसर्च किया जा रहा है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है। अमेरिका का फेमस नाम मोहम्मद, अफ्रीका का फेमस नाम मोहम्मद, वाशिंगटन का फेमस नाम मोहम्मद, न्यूयॉर्क का फेमस नाम मोहम्मद, कैलिफोर्निया का फेमस नाम मोहम्मद, फ्लोरिडा का फेमस नाम मोहम्मद, डरबन का फेमस नाम मोहम्मद, ब्रिटेन का फेमस नाम मोहम्मद, अकलैंड का फेमस नाम मोहम्मद, इंग्लैंड का फेमस नाम मोहम्मद। दुनिया में 24 घंटा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम पुकारा जाता है, बुलंद किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, अर्श पे ताजा छेड़ छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां। वाह वाह वाह, लाजवाब। कुर्सी की पेटी बांध लो। अब जो ना एकदम पछताएगा 10 साल तक, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी से। अगर नहीं पछताया तो मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा, एकदम ऑनलाइन कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? ब्रिटिश में है, इंग्लैंड में, बहुत खूबसूरत है। वहां आप जाएंगे तो देखिएगा सफेद पत्थर से मेरे नबी का नाम लिखा हुआ। ये हरामखोर तो कह रहे थे कि हम नबी के जिक्र को बाहर निकलने नहीं देंगे, हम मुसलमानों को मसल कर रख देंगे कि आने वाले नस्लों को पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने यहाँ पर नबूवत का ऐलान किया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वरफाना लका जिक्र। तो ये तो जिक्र को रोकना चाह रहे थे। अल्लाह जिसे उठा दे उसे कौन गिरा सकता है? आज मेरे नबी का नाम ब्रिटिश म्यूजियम के वॉल पे लिखा हुआ, और लिखे किसने है? सैयद साहब, जमाल साहब, शमीम साहब, मैं, आला हजरत अल्लामा शुक्रुल्लाह काजी साहब। कौन? लिखने वाले का नाम है रिटर्न ऑन द। अब इस प्रोग्राम को सुनिएगा, मेरी तबीयत सही नहीं है और लेकिन मैं तकरीर कर रहा हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिटर्न ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम वॉल। एकदम तहलका मचा दो, 1 साल तक बिल्कुल तरोताजा रहे। वो नबी मोहतरम के बारे में क्या कहते हैं? एक गैर मुस्लिम है, तमाचा है उन हरामखोरों के मुंह पर जो नबी पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं कलमा पढ़ने के बावजूद। वो क्या कह रहे हैं सुनिए आप। As a father, as the teacher, as the light giver, as the law maker, as the reminder, as the leader, Muhammad is the Superman of the world. हाय हाय हाय, कस के बोलो वाह। Muhammad is the, as a father, as the teacher, as the light giver, as the law maker, as the reminder, as the leader, as the protector, as the savior. Muhammad is the Superman of बुलंद अजीम मिसाल। अब सुपरमैन किसको कहते हैं? 2 लाख का चश्मा लगा ले, 2 लाख का चश्मा लगाने वाला सुपरमैन नहीं होता।
10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन, उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुने, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला, आओ फाड़ो खा जाओ, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। क्या हसीन जुमला भाई। आगे बढ़े आप, आगे बढ़े, आगे। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साल खदीजतुल कुबरा को डबल विधवा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं सुपरमैन। अब सुनो तकरीर का खुलासा। 600 करोड़ खर्च करके 600 करोड़ खर्च करके 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अभी जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे उसे कहते हैं सुपरमैन। नारे तकबीर, एक हाथ भी नीचे न रहे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, मीलादे मुस्तफा जिंदाबाद, रिफाते मुस्तफा जिंदाबाद। अपने चमचों से, अपने दलालों से, अपने चमचों से, अपने दलालों से, अपने चमचों से, अपने दलालों से, अपने कर्मचारियों से अपनी तारीफ कराने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन की बंद मुट्ठी में कंकरियों से कलमा पढ़ा ले उसे कहते हैं वाह वाह वाह, कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। सैटेलाइट के जरिया, सैटेलाइट आज बुद्धि मीडिया का दौर है। आज ये जीरो को हीरो, हीरो को जीरो, काला को गोरा, गोरा को काला बनाता है। सैटेलाइट के जरिया, नेट के जरिया, वायरलेस के जरिया अमेरिका में ये हुआ, बर्तानिया में ये हुआ, बताने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 1400 साल पहले फर्श पे बैठकर अर्श की खबर बता दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी मशीन से जमीन को फाड़कर पानी निकालने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो हुदैबिया के मैदान में उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा निकाल दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह। किसी से दुश्मनी की आड़ में घर पे बुलडोजर चलाने वाला, मिट्टी और खाक में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो फतेह मक्का के दिन अपने खून के प्यासों को भी माफ कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। कागज के नाम पर, कागज सर्टिफिकेट के नाम पर घर द्वार मकान, मस्जिद मदरसा मकतब को हथियाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांध कर जमाने को खिला दे उसे कहते। हमारी माँ बहनें तो झाड़ू लगा लगा। क्या जवाब है हजरत, क्या जवाब है, लाजवाब है। तुम्हारा चांद पे जाना एक तरफ, हमारी बहन का झाड़ू लगाना एक तरफ। लोग कहते हैं इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस लेडीज का नाम देखो, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, ये किताब का नाम है। और लेडीज का नाम क्या है जिसने किताब लिखी है? उनका नाम है एनी बेसेंट। वो नबी मोहतरम के बारे में क्या कहती हैं? It is impossible for anyone who studied the life and the character of the great prophet of Arabia. वो कहती हैं कि जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका गुलाम, अजीम रब का अजीम रसूल। वो कहती हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे तो क्या हो रहा था? कुछ लोग कह रहे थे औरत शैतान की बेटी है, कुछ लोग कह रहे थे शर की बेटी है, कोई कह रहे थे सांप से ज्यादा खतरनाक है, कोई कह रहे थे औरत जबूर तौरात को छू ही नहीं सकती, कोई कह रहे थे चर्च में जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। कभी कभी उनके हाथ का खाना हराम था। कन्फ्यूशस के मजहब में ड्यूटी पीरियड वो बावर्ची खाने में नहीं जा सकती थी। किसी मुल्क में ऐसा था, शौहर के मरने के बाद वो डायन थी, पति के घर में मुसीबत थी, बाप के घर में मनहूस थी, भाई के घर में। मुल्क शाम में
लूलू अशरूत नाम के दो देवता थे। जवान लड़कियों को काट कर उनके खून से उनको गुस्ल दिया जाता था। तराबलस में लड़कियों को मंडियों में बेचा जाता था। ईरान के अंदर एक कानून था, दौलत और लड़की, दौलत और औरत दोनों मुसीबतों की जड़ है, इसलिए दोनों को आधा आधा बांट लो। और मिस्र में दरिया में तुगयानी लाने के लिए जवान लड़कियों की कुर्बानी दी जाती थी, और अरब में बेटियों की विलादत पे उन्हें शर्म आती थी। जिंदा बेटियों को दफन करते थे। औरतों को उनके मुआशरे में जीने का हक ही नहीं था। बाप के मरने के बाद सौतेली माँ से शादी कर लेते थे, थूक कर चाटते थे, नंगा तवाफ करते थे। छोटी छोटी बातों पर मुसलसल लड़ने जैसी आदत उनके अंदर मौजूद थी। लंबी लड़ाइयाँ होती थी छोटी छोटी बातों पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अमावस की रात खत्म हुई, बीबी आमना के आंगन में फूल खिला, जिसके महक और खुशबू से कायनात मुअत्तर हो गई। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है, बहनें तुम्हारी इज्जत है, और बीवियां तुम्हारे लिए सुकून और राहत है। जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। और जन्नत कहाँ है? एक रिवायत में है, गिंदा सिदरतिल मुंतहा गिंदहा जन्नतुल मअवा। ये भी एक रिवायत हसन बसरी से कि जन्नत जिब्रील के घर के पास में है। सूरतुन नज्म में पढ़िएगा, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। मान लीजिए जन्नत एक बहुत ऊंची चीज का नाम है, उसको अल्लाह ने कहाँ रख दिया? माँ के कदमों के नीचे। तो उतनी ऊंची शय जब इतनी नीचे हो गई, तो जो पहले से नीचे हो उसको कितना नीचे होना चाहिए? बोलो ना भैया, जो पहले से नीचे हो उसको कितना नीचे होना चाहिए था? वबिल वालिदैन इहसाना की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से किसी ने पूछा कि हम कैसे माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करें? आपने फरमाया, सुनो, तुम अपने माँ बाप के सामने कपड़ा भी मत झाड़ो, कपड़ा भी मत झाड़ो। कहा क्यों? कहा कि ऐसा ना हो कपड़े का गुबार और धूल उनको लग जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने। ये है एहतराम, माँ बाप का एहतराम करें। और आगे सुने, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जिनकी पेशानी पर सजदे नाज कर रहे, वो कहते हैं कि मेरे दिल में तमन्ना थी, हसरत से तलब थी कि मैं अपनी माँ के साथ एक प्लेट में खाऊं, माँ के साथ एक प्लेट में खाऊं, लेकिन मैं नहीं खा सका। क्यों? कहा इसलिए नहीं खाया कि मैं सोचता था कि ऐसा ना हो मैं लुकमा वहां से उठा लूं जहां से माँ उठाना चाहती थी। ऐसा ना, ए नौजवान, आज के जलसे में यही लेके जाओ, मैं लुकमा ऐसा ना हो कि वहां से मैं उठा लूं जहां से माँ उठाना चाहती थी। इसी डर से अदब से खाया नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोले। तो जन्नत माँ के कदमों के नीचे। एक साहब ने कहा कि ठीक है, माँ की खिदमत करेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। बाप से क्या मिलेगा? मैंने कहा रिदल्लाह फी रिदल वालिद, सखतल्लाह फी सखतुल वालिद। रब की रजा वालिद की रजा में, रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। ये स्किल दिया पैगंबर ने, पैमाना। जा अपने बाप के पास बैठ, उसके चेहरे को देख, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो तेरा रब भी राजी है। बाप रब भी नाराज है तो माँ के कदमों से जन्नत मिलती है, तो बाप से जन्नत खुदा मिलता है। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. मैं आपको बता दूं, पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी इधर देखो, नबी आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। बिफोर द बर्थ नबी तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और टेंट वाले भाई स्टेज पे आए, लाइट चला गया है, टेंट वाले भाई स्टेज पे आए। माशाल्लाह, बोलिए बोलिए।
लाइट की जरूरत नहीं, बस ठीक है जितना आ जाए तो आ जाए। अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया है, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपने अपने बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती, सोनिया, शबाना, ममता, बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां। तुम आज कह रही हो। पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है तो दरिया वहाँ बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतें तो बहुत बड़ी चीज है। बच्चियों को देखो, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक अकबर ने चाहा, हम ले ले। फारूक आजम ने चाहा, हम ले ले। उस्मान गनी ने चाहा, हम ले ले। शेर खुदा ने चाहा, हम ले ले। जनाब तलहा ने चाहा, हम ले ले। जुबैर ने चाहा, हम ले ले। अबू दर्दा ने चाहा, हम ले ले। अबू मूसा अशरी ने चाहा, हम ले ले। अबू हुरैरा ने चाहा, हम ले ले। ज़ैद इब्ने साबित ने चाहा, हम ले ले। उबय इब्ने काब ने चाहा, हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन नबी मोहतरम महफिल की तरफ देखते और फरमाते हैं, सुनो एक सहाबी से तुम इस बच्ची को ले लो। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया। उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसुओं का धारा नबी ने देखा। नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बिटिया के बोझ को उठा नहीं सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपने जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ए मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, अपने हैवान को इंसान बना दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, समाज को बदल दिया है। तो ए दोस्तों सुनो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था। नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन अभागन कह रहे थे, सरकार आ गए, सुहागन 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 बन रही है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो औरंगाबाद वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सदके। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा, है नामे शुक्रुल्लाह, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let me quite determine all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, give wisdom onto my words. That's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत।